जानी मानी हस्ती हैं डॉक्टर बीरबल जी। और इतनी समय रायबरेली शहर में और बहुत ही भयंकर रूप से वायरल फीवर, चिकनगुनिया, इस तरीके के बहुत से मामले हर मोहल्ला, हर गली में ये वायरल फीवर और चिकनगुनिया का मामला फैल रहा है। इससे कैसे बचा जाए, क्या कारण है? आज कई दिनों बाद डॉक्टर साहब से बात तो मोबाइल द्वारा करने के बाद जो है, आज रविवार का दिन है, ये इनसे मिलने के लिए कि कैसे बचाव किया जाए। उनका मैं रविवार को फुर्सत छुट्टी रहता हूँ। ऐसे सर जो है कानपुर में इनकी ड्यूटी लगी रहती है अस्पताल में, तो आज इनसे हम जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि कैसे सर बचा जाए। चिकनगुनिया और वायरल फीवर चल रहा है, इससे कैसे बचा जाए? देखिए, इस समय बदलते मौसम के कारण से सभी तरह के कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियाँ सभी के उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। और जो मौसम में बदलाव के कारण से तरह तरह की बीमारियां होती हैं, क्योंकि बरसात का मौसम ख़त्म होने के बाद इनका ब्रीडिंग पावर बढ़ा रहता है। मच्छरों की संख्या, कीड़ों की संख्या बड़ी होने के नाते काफ़ी हद तक जो है बीमारियों फैलने की पूरी संभावना रहती है। और इस समय प्रायः देखा जा रहा है कि हर घर में कम से कम वायरल फीवर से या बुखार से, मलेरिया, डेंगू या किसी न किसी रूप से ग्रसित हैं लोग। साथ साथ मौसम का बदलाव इस तरह से शुरू हो गया कि शाम और सुबह थोड़ा ठंडा भी हो रहा है, इसलिए जो है सांस संबंधी रोगियों के लिए भी बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। तो मेरा अनुरोध जनता से ये है कि आप लोग जागरूक हों और जो बता रहा हूँ इसके तहत जो है ध्यान रखें, ताकि जो है सुरक्षित रह सकें। सर्वप्रथम ये है कि हम अपने आसपास साफ़ सफाई का ध्यान रखें। जैसा कि दीपावली पर प्रायः लोगों ने साफ़ सफाई का ध्यान दिया होगा, यदि पुनः भी कुछ रह गया हो तो कहीं पर किसी भी मच्छरदानी तथा मच्छरदानी का प्रयोग करें। शाम सुबह फुल आस्तीन के कपड़े तथा जो है पूरे जो है मोजे आज पहने, ताकि जो है, चूँकि डेंगू के मच्छर जो होते हैं 3-4 फीट की उड़ान उड़ सकते हैं, इसलिए जो है ये, और शाम को गौधरिया पीरियड जिसको कहते हैं उसी दौरान काटते हैं। तो ऐसे में आप बचत करके जो है इनसे बचा सकते हैं। और जो है ये सुबह शाम आप जो है फुल आस्तीन के कपड़े या जूते मोजे के साथ रहेंगे तो आपको ना मच्छर काटेंगे, ना कीड़े मकोड़ों से जो है सुरक्षित रहने में सहयोग मिलेगा। तथा जो है मौसम में बदलाव के कारण जो है सांस संबंधी रोगी या जो गले की खराश या बुखार जुकाम की संभावना ये भी घटी रहेगी। तथा यदि बुखार होता है तो दवाएं अपने आप ना लें, ज़्यादा से ज़्यादा पैरासीटामॉल की दवा सेवन करें, क्योंकि दवाओं से जो है जो भी दर्द या बुखार की दवाएं होती हैं उनसे भी प्लेटलेट्स के घटने की संभावना रहती है। यदि प्लेटलेट घटता है तो शरीर दर्द और जो है उल्टी आदि भी संभावना रहती है। तो ऐसे में लिक्विड पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। तलक पदार्थ सेवन करने से आपके शरीर में जो है पानी की कमी नहीं आने पाएगी तथा प्लेटलेट भी अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगी। दूसरी तरफ ये देखा गया कि प्लेटलेट घटने पर जो है तमाम तरह की भ्रांतियाँ और तुरंत घबराहट हो जाती है लोगों को। ज़्यादातर घबरा कर ही परेशान होकर के जो भर्ती होने की बात करते हैं। भर्ती होना सब जगह ज़रूरी नहीं है। तलक पदार्थों का सेवन किया जाए, आराम किया जाए तथा खान पान पर ध्यान रखा जाए। जहाँ तक प्लेटलेट का सवाल है, प्लेटलेट की बात आती है, प्लेटलेट चढ़ाना कब चढ़ाना है। प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता तब तक नहीं होती जब तक कि डेंजर साइन, यानी जो है ऐसे कोई साइन न दिखें जिससे रिस्क हो, जैसे उल्टी ना कंट्रोल हो रही हो, पेट दर्द हो रहा हो, कंट्रोल नहीं हो रहा। मैक्सिमम सर कितना होना चाहिए? जैसे चकत्ते बता रहे हैं, अभी हम इसके लिए बता रहे हैं आपको। चकत्ते ना हो रहे हैं, लैट्रिन से खून नहीं आ रहा, कहीं से खून मसूड़ों हाथ से ना दिख रहा हूँ, इन चीज़ों को देखना चाहिए। जहाँ तक प्लेटलेट चढ़ाने की बात आती है, यदि 20,000 और उसको कोई तकलीफ नहीं है कमजोरी के अलावा, तो निश्चित रूप से उसका जो है तरल पदार्थों का सेवन करें। कारण क्या है कि उसके कारण जब प्लेटलेट घटती शरीर में सूजन दिखता है। सूजन के कारण तो ये नहीं पता चल पाता कि आपके शरीर में पानी कमी है अथवा नहीं है। तो ऐसे कारण से जो है डिहाइड्रेशन होगा तो शरीर के अंग, गुर्दे और जगहों पर असर होता है। प्लेटलेट यहाँ तक कि 20,000 पहुँच जाता है और कोई तकलीफ नहीं है आपको, प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यदि 20,000 है और वहाँ पर कोई डेंजर साइन दिखता है तभी चढ़ाने की आवश्यकता है। 10,000 पर जो है प्रोफाइलैक्टिक, यानी जो है रोकथाम के लिए या जो है सावधानी बरतते हुए 10,000 प्लेटलेट पर प्लेटलेट को चढ़ा देना, चाहे तकलीफ हो मरीज को चाहे ना हो।
तथा जो है चूँकि जो है वायरल डिजीज़ है, इसकी कोई विशेष रूप से दवा नहीं होती। सिम्प्टोमेटिक यानी जो तकलीफ हो मरीज़ को, उस तकलीफ को आश्वासन देना, आश्वासन के साथ उसका समुचित इलाज किया जाए। बहुत ही रेयर होते हैं जिनको रिफ़र करने की नौबत आती है। जहाँ तक डेंगू हेमरेजिक फीवर की बात है, ऐसे बहुत रेयर मिल रहे हैं मरीज़, और ये इसके लिए तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। कम से कम हेमरेजिक फीवर नहीं होते, क्योंकि उसमें काफ़ी परेशानियाँ होती हैं और इवन मौत का खतरा काफ़ी होता है। क्या इसको छूने से या कुछ करने से भी ऐसे कोई होता है? नहीं, ये डेंगू और चिकनगुनिया किसी छूने से नहीं होते, मच्छर जनित रोग होते हैं, मच्छरों के काटने से होते हैं। इसलिए किसी एक को है तो उसको मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करना चाहिए, ताकि अन्य को ना काटे हो और जो है ना हो सके। और बाहर आने जाने में क्या वो रखे? नहीं, बाहर आने जाने में जो चूँकि बदलते मौसम नाते सांस संबंधी या गला जो खराब होना और जुकाम आदि की संभावना बन रही है, इसलिए सुबह शाम का जरूर विशेष ध्यान रखें। क्योंकि दिन में टेम्परेचर ठीक रहता है, सुबह शाम ठंडा होने के नाते जुकाम, खांसी, गला खराब होना, इन सब की संभावना रहती है। जहाँ तक आने जाने के कारण से मच्छर जनित रोगों की संभावना नहीं है। यहाँ सर जिला अस्पताल में जैसे काफ़ी मरीज हमने देखे हैं, जैसे वो आप बताते हैं भैया फीवर है, उसके बाद उल्टी हो गई, और या मान लीजिए घुटना जाम कर दिया, या मतलब जोड़ों में दर्द बहुत भयंकर हो जाता है, आदमी चल नहीं पाता। देखिए, चूँकि जो है चिकनगुनिया भी जो है उसी से मिलता जुलता रोग है, तो ज़्यादा दर्द होने में चिकनगुनिया की कंडीशन में ज़्यादा दर्द होता है जोड़ों में, और उस जोड़ों में दर्द के कारण चलना फिरना दूभर हो जाता है। डेंगू में जो है दर्द जो होता है कम होता है उसकी तुलना में, और जैसे जैसे प्लेटलेट में सुधार होता जाता है उसी तरह से ये जो है सुधार होता जाता है उसमें जो है दर्द का। लेकिन हाँ, फिर भी जो है ठीक होने के बाद भी हफ्ते 10 दिन तक दर्द बरकरार रहता है, जबकि चिकनगुनिया में दर्द जाता होता नहीं जल्दी, 2-3 महीने लग जाते हैं जाने में।